जय हिंद दोस्तों। साल 2023 वैकेंसियों की भरमार वाला साल है। तो वैकेंसियों की भरमार है, बच्चों के पास ऑप्शन ज्यादा है, और जहां ऑप्शन ज्यादा होते हैं वहां कंफ्यूजन भी ज्यादा होता है, क्योंकि चॉइस ज्यादा है तो कंफ्यूजन ऑब्वियसली ज्यादा होगा ही। वैसे तो बहुत सारे कंफ्यूजन है अलग अलग चीजों के, ठीक है, अलग अलग जॉब के, सर ये करूं ये करूं, लेकिन एक जो कॉमन मुझे बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि सर हम पटवारी की तैयारी करें या फिर लेबर असिस्टेंट की। तो आज मैं इसके बारे में आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट किस जॉब में क्या चीज है और आपका किस में सिलेक्शन हो सकता है किस में नहीं हो सकता, सारी बातें अपन करेंगे क्लियर। ठीक, पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं पहले। और हाँ, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। यहाँ पे आपको मिलेगी बिल्कुल सटीक और ऑथेंटिकल न्यूज, उसके साथ यहाँ पे आपकी हर समस्या का सॉल्यूशन भी किया जाएगा। ठीक है, जो भी कुछ नॉर्मल डाउट रहते हैं कि सर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ चीजें और जानकारी बिल्कुल मिलेगी ऑथेंटिक। क्लियर? तो देखो, जहां तक बात करें, एक है पटवारी एक है लैब असिस्टेंट। नंबर ऑफ पोस्ट तो जो पटवारी है और नंबर ऑफ पोस्ट लगभग लगभग फिक्स है 2998, 2998। प्रयोगशाला सहायक 500 प्लस पोस्ट पे वैकेंसी आएगी। किस पे? 500 प्लस। और ये भी आएगी किसकी? साइंस वालों की। किसकी आएगी? साइंस वालों की, क्योंकि ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफी वालों को लेकर मैं श्योर नहीं हूं, और होम साइंस वाले तो ना ही माने, क्योंकि होम साइंस में लैब असिस्टेंट की वैकेंसी इस बार नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो, ज्योग्राफी वाला को मैं श्योर नहीं हूं, उसकी भी मोस्टली नहीं आएगी। ठीक है, साइंस आनी है पक्का 100%। तो अब बात करते हैं कि सैलरी की। तो पटवारी की सैलरी लेवल 5 है भाई साहब, सैलरी लेवल 5, यानी कि जबकि लैब असिस्टेंट देखोगे तो लेवल 8 है। तो साफ बात है, पटवारी की सैलरी क्या है? कम, लैब असिस्टेंट की सैलरी क्या है? ज्यादा। ठीक, अब बात करते हैं रेपुटेशन की, भी समाज में इज्जत। तो आपको पता है भाई, जो पटवारी होता है वो तो गांव का क्या होता है? राजा होता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय में अगर अगर मतलब पटवारी मतलब गांव का, ये समझ लो कि वही है तहसीलदार वगैरह सब कुछ। ठीक है ना? तो उसकी इज्जत बहुत ज्यादा होती है। हर किसी के घर पे शादी होगी आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, जीवन का न्योता आएगा, आपके मजे ही मजे हैं, सही बता रहा हूं। ठीक है, इज्जत बहुत ज्यादा है, इज्जत बहुत ज्यादा है। ठीक, लेकिन यहां पे लैब असिस्टेंट इज्जत नॉर्मल भी नहीं कहूंगा, थोड़ी सी इज्जत है, थोड़ी सी इज्जत। ठीक है, वो भी आप कभी मतलब नॉर्मल स्कूल में तो थोड़े बहुत लोग, स्कूल के बच्चे वगैरह थोड़ा बहुत बाहर, यहाँ ये मार्शल लगे हुए, टीचर लगे हुए, बस उतना सा है। ठीक है, बाकी लैब असिस्टेंट की इतनी ज्यादा इज्जत नहीं है। ठीक है, बता देता हूं पहले ही। वर्कलोड, वर्कलोड भाई पटवारी पे ज्यादा, भाई जहां ज्यादा इज्जत होती का है, जहां लोगों से काम ज्यादा होता है वहां ज्यादा इज्जत होगी, और ज्यादा इज्जत होगी तो साफ बात है वर्कलोड भी ज्यादा होगा, वर्कलोड बहुत ज्यादा होगा। आपको आगे तैयारी करनी है तो वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि फिर टाइम भी तो मिलना चाहिए। ठीक है, नहीं मिलता टाइम, फिर आप इसमें यहाँ बहुत सारे पटवारी मतलब वो आपको पता है ना, सस्पेंड कर दिए जाते हैं। किस कारण? रोकड़ा, मतलब आदमी इसमें फंसने के चांस भी ज्यादा रहते हैं। ठीक है, रोकड़े के चक्कर में हर दिन आप न्यूज सुनते हो ना, उस गांव वो पटवारी सस्पेंड हो गया, वो रिश्वत लेते पकड़ा हुआ, चीजें होती है, क्योंकि उसमें फिर आप लोगों के जान पहचान में आते हो, आप उनका काम करना होता है वगैरह चीजें, और फिर वो मामला हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे वर्कलोड कम है, वर्कलोड कम है, और यहाँ कोई रिश्वत वगैरह खाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो इस टाइप का रिस्क भी नहीं है, यहाँ नौकरी जाने का रिस्क बहुत ज्यादा रहता है, पटवारी नौकरी जाने का रिस्क बहुत ज्यादा रहता है, यहाँ कोई रिस्क वगैरह नहीं। अब खैर ये चीजें तो अलग है। अब सबसे बड़ी बात जो फैक्टर वो करता है कि भाई आपको क्या आता है, ये देख के तो भले सैलरी वगैरह इससे क्या फर्क पड़ता है, आपको क्या आता है वो मैटर करता है। वो कौन डिपेंड करता है? सिलेबस, दैट्स इज सिलेबस। तो सिलेबस की बात करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप जैसे कि लैब असिस्टेंट की तैयारी करते हो, आपको पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, साइकोलॉजी, समसामयिकी वगैरह, ये चीजें पढ़नी पड़ेगी।
यहाँ भी राजस्थान जी के, इंडिया जी के, साइंस पढ़नी पड़ेगी, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट आप देखो, सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट अगर आप इस पटवारी की तैयारी करते हो तो ये सब्जेक्ट आपके दूसरे, जैसे कि ऐसा ही एग्जाम हुआ, एलडीसी वाले में भी ये काम आते हैं, और भी कुछ दूसरे एग्जाम है। तो मतलब ये ऐसे कॉमन सब्जेक्ट है, ये क्या कॉमन सब्जेक्ट है और हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में काम में आते हैं। ये स्पेशली आपको लैब असिस्टेंट के लिए ही काम में आएंगे। आप या फिर साइंस वाले हो जो यदि सेकंड ग्रेड वगैरह का एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए बढ़िया है, और भी सेकंड ग्रेड वगैरह, ठीक है। तो आप जैसे कि सेकंड ग्रेड का टीचर है साइंस का और उनके लैब असिस्टेंट का, उनका बिल्कुल बढ़िया, उनका बिल्कुल सिलेबस मैच हो रहा है, ठीक है। उनको यहाँ इसके पीछे भागना नहीं चाहिए। तो आपको सिलेबस देखना जरूरी है। अब पहले तो मैं ये बताऊं कि लैब असिस्टेंट की तैयारी किसको करनी चाहिए। सिंपल सी बात है, मैं आपको साथ धोखा नहीं करूंगा। इवन मैं तो खुद लैब असिस्टेंट का ही सिलेबस पढ़ाता हूं। मैं तो अगर ये बोलूंगा भाई लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहा हूं तो मेरे जो मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, वीडियो पे व्यू ज्यादा आएंगे, सर मुझे उससे कोई मतलब, ठीक है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ भाई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप यदि जीरो होना इनमें, ठीक है, तो फिर लैब असिस्टेंट की तैयारी मत करना, ठीक है। आपको एटलीस्ट इनमें एवरेज तो होना ही चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको आती है एवरेज एटलीस्ट। इनमें से अगर तीन में से एक सब्जेक्ट ना भी आए, जैसे कि बायोलॉजी मैथ वालों को अधिकतर को नहीं आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको बायोलॉजी को पढ़ा जा सकता है, लेकिन आपकी फिजिक्स अच्छी होनी चाहिए, केमिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको राजस्थान जीके भी पढ़ना है, इंडिया जीके भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। जबकि यही अगर मैथ्स वाले इसमें कूदे तो इसमें हालांकि आर्ट्स वाले बच्चे फॉर्म ज्यादा आएंगे, ठीक है। होगा क्या कि जो मैथ वाला पार्ट है ना, वन थर्ड अगर आप एक एवरेज बच्चे हो तो आपको इस साइड पटवारी वाली की साइड कूदना चाहिए। क्यों? क्योंकि वन थर्ड तो आ जाती है मैथ, और हाँ, मैथ अगर आपको अच्छी आती है तो यहाँ आप आर्ट्स वालों से थोड़ा आगे निकल जाओगे, ठीक है। और अधिकतर साइंस वाले बच्चे सेलेक्ट होते भी है, ठीक है, मैक्सिमम वही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप आर्ट्स वालों से निकल जाओगे आगे। बात क्लियर? फिर राजस्थान जी के पढ़ना है, इंडिया जी के पढ़ना है, ठीक है, तो वो तो सभी को पढ़ना है, ठीक है। यानी कि यहाँ आपको एक थोड़ा सा एडवांटेज है, जब यहाँ पे आपको कंपटीशन करना है किनसे, नीट वालों से। नीट वाले बच्चे कूदेंगे, कुछ जेई वाले बच्चे कूदेंगे इसमें, ठीक है। तो आप सोच समझकर फैसला करें, ऐसे ही आपसे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा, अगर फिर भी डाउट में हो तो प्रयोगशाला सहायक के पुराने जो पेपर है वो देखें, और देख के ध्यान करें कि भाई क्या आपसे इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं या नहीं हो सकते, कि आप सीख सकते हो क्या। जब जैसे कि मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री मैं पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ रहा है, ठीक है, हो पा रहा है आपसे, तो कीजिए, नहीं तो आप इस तरफ आ जाइए। तो यहाँ फिर सिलेक्शन होने का चांस ज्यादा भी है, और ये सिलेबस कहीं दूसरी और काम आ जाएगी। तो यहाँ अगर यहाँ नहीं हुआ ना इसमें, तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके बेस्ट चल जाएगी। लेकिन यदि आपका टारगेट कि भाई आपने को लिया तो लैब असिस्टेंट या उसके बाद बीएड करके अगर सेकंड ग्रेड साइंस बनना है वगैरह, ठीक है, या फिर फर्स्ट ग्रेड बनना है, तो फिर लैब असिस्टेंट में ही रहो, ठीक है। क्योंकि पटवारी लेवल 5 है, ये लेवल 8 है, सैलरी में भी बहुत सारा डिफरेंस है। लैब असिस्टेंट है अच्छी पोस्ट, लेकिन उसके लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ, तो सीधी सी बात बता रहा हूँ, आपको जो आता है उसके हिसाब से डिसाइड कर लेना, बाकी चीजें मत देखना, बाकी चीजें सब ठीक है, ये सब ये अपनी जगह है, ठीक है। मेन जो फैक्टर वो करता है इंपोर्टेंट, वो है सिलेबस, कि आपको क्या आता है, वो सबसे इंपोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आप ये देखो कि पोस्ट कितनी, उसके बाद वाली बात है, पोस्ट उसके बाद वाली, आप पहले पोस्ट मत देखना, ठीक है, पहले पोस्ट मत देखना कि जहां ज्यादा पोस्ट है, बात नहीं, आपको क्या आता है वो देखो, फिर उसके बाद पोस्ट, सैलरी वगैरह ये सारी चीजें बात है आगे की, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और आपको भी जिंदगी में कभी भी किसी भी समस्या का सॉल्यूशन करना हो, आपको कंफ्यूजन होना, तो ये सबसे बढ़िया तरीका है, लिख लो, ये करूंगा तो इसमें ये क्या मिलने वाला, मतलब दोनों की तुलना करो और देखो आपस में। और एक बात ध्यान रखना, जिंदगी जैसे कि आप जैसे कि आज ही जैसे कि ये इस वीडियो को देखने के बाद पटवारी प्रयोगशाला सहायक की आप अपने तरफ से तुलना कर दो, या फिर कुछ फैसला ले लो, ठीक है, या फिर किसी दूसरे एग्जाम से तुलना करो। एक बात ध्यान रखना, डिसीजन सोच समझ के लेना, लेकिन एक बार ले लिया ना, फिर उस पर अडिग रहना और उसी की तैयारी नहीं। तो अभी रात को सोचोगे नहीं मैं तो लैब असिस्टेंट करूंगा,
फिर 2 दिन बाद फिर कोई 2 दोस्त आके बोले अरे लैब असिस्टेंट में क्या होगा यार, वैकेंसी का भी पता नहीं, अभी आई नहीं है, पटवारी पोस्ट भी फिक्स हो गई है, ये आप पटवारी में कूद के, ऐसा बिल्कुल मत करना, सही बता रहा हूँ। डिसीजन ले लिया तो फिर उस डिसीजन को सही साबित करो, ठीक है, बात सही है ना। डिसीजन को सही साबित करो, वो आपकी मेहनत से होगा, ठीक है। सिलेक्शन किसी में भी हो सकता है, लेकिन आपको जो इजी लगे कि हाँ यहाँ अपने चीजें अपने को आती है, उसके हिसाब से चूज करो, और चूज करने के बाद उसके ऊपर लग जाओ, बाकी भले कोई कुछ भी कहे, ठीक है। तो मेंटली आप जब तक स्ट्रांग नहीं हो ना, लोग आपको आएंगे वो पढ़ ले वो कर ले उसकी तैयारी कर, आपको क्या आता है, आपको क्या करना है, उसके बेस पे कीजिए। बात क्लियर। हो सकता है आपका इंटरेस्ट भी नहीं हो बहुतों का, जैसे कि मतलब जॉब की जरूरत नहीं है, उनको लगता है कि मतलब अपनी चॉइस के हिसाब से मुझे तो लैब असिस्टेंट ही बनना है, तो लैब असिस्टेंट की ही करो, ठीक है। और कोई जैसे कि सर मुझे तो कोई गवर्नमेंट नौकरी चाहिए, कोई भी चलेगा, तो सोच समझ के फैसला लो कि भाई कहां सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। बात क्लियर। सो थैंक यू सो मच। और कुछ डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं ऐसे ही आपका कंफ्यूजन दूर करूंगा।